Isaiah 54 verse 2. यशाया 54 अध्याय वचन 2। Good News Bible. गुड न्यूज बाइबल। This is specially ये खास करके उन लोगों के लिए who have been desperate, praying for God, praying to God. जो व्याकुलता के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। Make your tent larger. आपके तंबू को थोड़ा बढ़ाइए. Make it larger. आपके तंबू को बड़ा बनाइए। And then he says, आगे कहता है, your ropes. Actually, I don't know how many of you have seen a tent. कितने लोगों ने तंबू देखा मुझे नहीं पता, Yeah, but normally it has got long ropes. लेकिन आमतौर पर उसमें लंबी रस्सियां होती है। He says, make your ropes more long. वो कहता है तेरी रस्सियों को और लंबा बना, Yeah, make it more long. और लंबा बना। Why more long? और लंबा क्यों? Because the tent is going to become bigger. क्योंकि तंबू बड़ा होने वाला है। It's going to be bigger, वो बड़ा होने वाला है, bigger, बड़ा होने वाला है, bigger. बड़ा होने वाला है। I pray your business will become. मैं प्रार्थना करता हूं आपका व्यापार, No, you put it. I can't put it. I should not say it. मैंने नहीं कहना चाहिए, आप कहो। You should. कहना चाहिए। If you are sitting on a bakada, यदि आप बाकड़े पर बैठे हो, I pray you will have a shop. मैं प्रार्थना करता हूं आपकी दुकान होगी। This much I can say. इतना मैं कह सकता हूं। Now, how much long you want to make it, it's up to you. अभी कितना लंबा आप करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। Yeah. लेकिन जिस दिन लंबा करोगे ना मुझे याद करना. Amen. Because I have brought this word for you. क्योंकि मैंने ये वचन आपके लिए लाया है। Yeah. And I know और मैं जानता it's हूं going to happen. यह होने वाला है। Yeah. And if you have one shop, और यदि आपकी एक दुकान है, yeah, have one more. और एक ले लो, Take two more. दो और ले लो। Now, don't go into debts, okay? I'm not talking about debts. कर्जों की बात नहीं कर रहा हूं, कर्जों में मत जाना आप। इसका मतलब ये नहीं आप जाके लोन लो. No, don't do that. That's जाकर foolish. लोन नहीं लेना, वो मूर्खता है। No. I'm talking about an anointing. मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं। वो जब आएगा ना धड़ाधड़ दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे. Amen. दो शब्द याद रखना, Expand, उसे थोड़ा फैलाओ spread. और आगे फैलाते जाओ। I pray some of you should have a testimony. मैं प्रार्थना करता हूं आप में से किसी के पास गवाही होनी चाहिए। You started with a ठेला, आपने जो ठेले से शुरुआत की, and then God gave you one shop, फिर प्रभु ने आपको एक दुकान दी, 5, 5, 10, 10, 20. 20, Whole mall belongs to you now. पूरा मॉल अभी आपका है। Ezekiel 28, verse 14. यहेजकेल 28 में 14। Now this scripture is about Lucifer, Satan. ये वचन जो है लूसीफर शैतान के बारे में है। And it says you were the anointed cherub. यहाँ पर लिखा है तू जो है अभिषेक शेरूब था। Yeah. So he was anointed. वो अभिषेकित था। Jesus was anointed. यीशु अभिषेकित थे। You are anointed. आप अभिषेकित हो, But you have to increase in the anointing. लेकिन आपने उस अभिषेक में बढ़ना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Now this word anointed ये जो शब्द है अभिषेकित, in Hebrews, इब्रानी भाषा में, yeah, it means mimshak. इसका अर्थ है मिमशाक। Minshak. मिनशाक। MINSHACH. Now, this is a very special anointing of God. ये बहुत खास अभिषेक है परमेश्वर का। Minshak means मिनशाक का मतलब to expand, फैलना, to spread. फैलते जाना। Yeah. How many of you feel you need this anointing? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है आपको ये अभिषेक चाहिए? Many of us are local champions. हम में से बहुत लोग जो है स्थानिक चैंपियंस होते हैं। समझो आप वड़ा बनाते हो, आपके एरिया में लोग जानते हो आपको, 2 लोकेलिटी आपके बारे में कोई जानता नहीं. यू आर अ लोकल चैंपियन. आप जो है आपके मोहल्ले के चैंपियन हो, बट आई प्रे लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यू विल नो मोर बी अ लोकल. सिर्फ आपके मोहल्ले के चैंपियन नहीं रहोगे, यू विल स्प्रेड. आप फैलोगे। चलो आपका दुकान है इसका कपड़े का, कितने लोग जानते हैं पता है कि उतने लोकेलिटी में उतना ही है, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है. लेकिन अगर थोड़ा धीरे से वो स्प्रेड होने लगेगा, चलो कांदिवली में, कांदिवली ईस्ट समझो स्प्रेड होता है, वेस्ट, बोरीवली वेस्ट, बोरीवली ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वर, अंधेरी, बारला, सांताक्रूज, बांद्रा. यानी बांद्रा का आदमी कांदिवली आता है,
Do you know what it means? There is a spread happening in the name of Jesus. पता है क्या हो रहा है? एक फैलाव हो रहा है यीशु के नाम में। पहला स्क्रिप्चर मैंने क्या दिया था आपको? Enlarge. फैलाव। That's this anointing. Okay. थोड़ा फेलो बोलना, बाजू वाले Amen. बोलना फेलो. Let people see. उन्हें लोग देखे, They'll ask you how this is happening. वो आपसे पूछेगा ये हो कैसे रहा है? Tell them. उनसे कहो Minshak anointing is coming over me in the name of Jesus. मिंशक अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। Yeah. Now this person, ये व्यक्ति वो गिरा, गिर गया, प्रभु के आंखों में गिर गया. But God did not take this away. लेकिन प्रभु ने इसे ले नहीं लिया। Hello, He didn't take this away. प्रभु ने निकाल नहीं लिया वो चीज को। But this anointing got corrupted. लेकिन ये जो अभिषेक थे वो जो पूरी तरह करप्ट हो गया, करप्ट हो गया, यानी टेढ़ा हो गया. Instead of bringing glory to God, प्रभु को महिमा लाने के बजाय he started bringing glory for himself. वो अपने खुद के लिए महिमा लाने लगा। I don't know whether you're understanding what I'm saying. मुझे नहीं पता जो मैं कह रहा हूं समझ रहे हो कि भी नहीं। If he can do it, यदि वो कर सकता है, our God, हमारा परमेश्वर who जिसने उसे वो अभिषेक दिया, can't he do the same thing for you? क्या वो वही बात आपके लिए नहीं कर सकते? I pray your business will not ताला लगा के घर नहीं जाने वाले हो. मैं प्रार्थना करता हूं आपके बिजनेस को आप ताला लगा के घर नहीं जाओगे, No, now you're going to expand in the mighty name of Jesus. लेकिन अभी आप फैलने वाले हो यीशु के महान नाम में। Yeah, your work will spread in the name of Jesus. आपका काम फैलते जाएगा यीशु के नाम में। Do you know, Bible says the fame of Jesus went out. बाइबल कहती है यीशु की जो मशहूरता फैलती गई। How did it happen? ये कैसे हुआ? Because of this anointing. इस अभिषेक के कारण। ये जहां पर भी होता है ना, वहां पर फैलना शुरू होता है. I pray मैं प्रार्थना करता हूं even this church, इस कलीसिया में भी, it cannot be, ये कलीसिया के ऊपर भी ये अभिषेक आने वाला है. Amen. Yeah, walls cannot contain. जहां पर जो है दीवारें जो है उसको समाने Will open up in the name of वो Jesus. खुल जाएंगी यीशु के नाम में। I pray even your family. मैं प्रार्थना करता हूं आपका परिवार भी, Yeah, it will open up in the name of वो जो Jesus. खुल जाएगा फैलेगा यीशु के नाम में। Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28। So God blessed them. तो प्रभु ने उन्हें आशीष दी And what did he say? और क्या कहा? Be fruitful, फलवंत हो जाओ multiply. और बहुगुणित होते जाओ। Next. उसके बाद Fill. भर दो। कब भरेंगे? जब स्प्रेड होता है तभी भरता है. Amen. You have to. If you have a business, it has to spread in Mumbai. यदि आपका व्यापार है तो मुंबई में वो फैलना है, Yeah, फैलना है. It has to. वो फैलना है, It has to. वो फैलना है, It has to. वो फैलना है। ऐसा मत सोचो मैं छोटा हूं. अरे तू कौन सा छोटा है? You're not छोटा. आप छोटे नहीं हो। You know why? Why you are not छोटा? पता है आप क्यों छोटे नहीं हो? Because God is your father. क्योंकि प्रभु आपके पिता है। You're not छोटा. आप छोटे नहीं, Child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। प्रभु को बोलना है ये मुझे चाहिए, Amen. ये मुझे चाहिए. मेरे बाजू वाले को मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं, मुझे चाहिए. Amen. Okay, let me just tell you. मुझे आपको कहने दो, When this happens, no, जब ये होता है ना, you are blessed. आप आशीषित होते हो। When you have something, you can give. ना बाबा. जब आपके पास कुछ है तभी तो आप दे सकते हो ना। Don't become so humble that you have nothing. इतने नम्र मत बन जाओ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे इतना क्या नम्र बन रहा है कि तेरे पास है कुछ नहीं. Don't become so humble. इतने नम्र मत बनो, Have something कुछ तो रखो to share with people. दूसरों के साथ बांटने के लिए। That's why this anointing will be given to you. इसीलिए ये अभिषेक आपको दिया जाएगा। Luke 11 verse 13. लूका 11:13। Yeah, you have to pray. Tell the Lord, Lord. ये देखो. आपने प्रार्थना करके प्रभु से कहना है, Yeah, ask your अपने स्वर्गीय पिता से मांगो, for the Holy Spirit, पवित्र आत्मा मांगो, for the anointing. अभिषेक के लिए मांगो, Ask Him. उनसे मांगो, He will give it to you. वो आपको देंगे। आपकी भी कहानी बनाने दो ना प्रभु को. Amen. हाँ, आपकी भी कहानी बने यीशु मसीहा के नाम में. आपकी भी एक कहानी बन जाए यीशु मसीहा के नाम में. Amen. Yeah, Psalm 75 भजन संहिता 75 अध्याय verse 10. वचन 10। God says, प्रभु कहते हैं, I will break the strength of your enemy. तेरे शत्रु की ताकत को मैं तोड़ दूंगा.
And this is the word for you this morning. और आज इस सुबह आपके लिए ये वचन है। Yeah. The Lord will break the strength of your enemy. आपके शत्रु की ताकत को प्रभु तोड़ देंगे। Yeah. Let me explain. You'll be able to understand. आपको समझाने दो ताकि आप समझोगे। Do you know when you fall sick, what happens? आपको पता है जब क्या होता है? Your strength goes. आपकी ताकत चली जाती है। Right? सही है ना? I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूं, All your enemies, आपके सारे शत्रु they will fall sick. वो बीमार पड़ जाएंगे। Now, it doesn't mean physical sickness. इसका अर्थ शारीरिक बीमारी नहीं है। I'm trying to explain to you. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। When God is saying, I'm going to cut their strength, जब प्रभु कह रहे हैं मैं उनकी ताकत को काटूंगा, I'm giving you an example. मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। The enemy who is holding you now, जो शत्रु इस वक्त आपको पकड़ कर रखा है, when his strength becomes less, जब उसकी ताकत कम होती जाती है, do you know what will happen? पता है क्या होगा? He can't hold you. वो आपको पकड़ कर नहीं रख You're सकता। free. आप आजाद हो, You move ahead. आप आगे बढ़ सकते You हो, go ahead. आप आगे निकल सकते In हो the name of यीशु Jesus. के नाम में। Look at another translation. और एक भाषांतर को देखेंगे हम। Yeah, God's word. गॉड्स वर्ड भाषांतर। God is saying, प्रभु कहते हैं I will destroy all the weapons of the enemy. एक हथियार को मैं नाश कर दूंगा। Healing all those who are what? Oppressed. जितने भी लोग सताए गए थे उनको चंगा करते हुए। बस. Oppressed. सताए गए, Who was he healing? वो किसे चंगा कर रहे थे? Oppressed people. सताए हुए लोगों को। If you're sick, I empathize with you. यदि आप जो बीमार हो तो मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ। I feel for you. मुझे आपके लिए महसूस होता है, But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ it's an oppression. वो एक सताव है। And what is God saying? और प्रभु क्या कह रहे हैं? I'm going to remove that weapon. मैं उस हथियार को निकालने वाला हूँ। So there are a lot of weapons. तो बहुत सारे हथियार है। Yeah. And today God is going to remove some of them. और आज प्रभु उनमें से कुछ हथियार निकालने वाले हैं। Yeah. Some weapons are going to be removed in the mighty name of Jesus. कुछ हथियार निकाले जाने वाले यीशु के महान नाम में। But लेकिन I will increase your power. मैं तेरी ताकत को बढ़ाऊंगा। God will increase your power. प्रभु आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। You should become stronger in your physical body. आपके शरीर में आपने ताकतवर You should go to another level in your finances. आपके पैसों के क्षेत्र में आपने अगले स्तर पर जाना है। In joy. आनंद में You should go to another level. आपने अगले स्तर पर जाना है। Peace. शांति में Go to another level. अगले स्तर पर जाओ। Releasing love. प्रेम को स्वतंत्र करने में Go to another अगले level. स्तर पर जाओ। You need strength for everything. सब करने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। Everything. ताकत के लिए No strength, ताकत नहीं you cannot do it. तो आप नहीं कर सकते। And what is God saying? और प्रभु क्या कह रहे हैं? I'm going to cut somebody's strength मैं किसी की ताकत काटने वाला हूँ and I'm going to increase your strength. और तेरी ताकत बढ़ाने वाला हूँ। Yeah, that's what God is saying. प्रभु यही कह रहे हैं। Okay, so today God is going to remove some specific things. तो आज प्रभु कुछ विशेष चीजों को निकालने वाले हैं। Yeah, some specific things. कुछ विशेष चीजें निकालने वाले। Luke 10:19. लूका 10:19 Jesus said, यीशु ने कहा I've given you authority. मैंने तुझे अधिकार दिया है। So when he says, I give you authority, जब वो कहते हैं मैं है, yeah, he's saying, वो कह रहे I will use you मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा to cut the strength of the enemy. शत्रु की ताकत को काटने के लिए। आज तक वो काटता था ना, अभी तू काटना। आमीन। आज तक वो मारता था ना, अभी तू घूमकर तू मारना यीशु के नाम में। आमीन। Tell your neighbor, we have to remove some strength today of the enemy. अपने पड़ोसी से कहना आज शत्रु की कुछ ताकत हमने निकालना है। And as we remove, we are going to become more stronger and stronger and stronger and stronger and stronger. और जैसे उसकी ताकत को निकालेंगे हम और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जाएंगे। Yeah. So the first fellow we are going to handle is that scorpion. तो पहला जो व्यक्ति जिसको हम सामना करेंगे वो है बिच्छू। Let me just help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Tell your neighbor, don't be afraid, okay? अपने पड़ोसी से कहना डरना मत। Because I understand some of our sisters, they are afraid even of cockroach. क्योंकि मैं समझ सकता हूँ हमारी कुछ बहनें कॉकरोच से भी डरती है। Yeah, but you know, in the spirit, आत्मिक क्षेत्र में you should not be afraid. आपने डरना नहीं है, Because God is with you. क्योंकि प्रभु आपके साथ है। God is for you. प्रभु आपके लिए है। If God is for you, then who can be against you? यदि प्रभु आपके लिए है तो आपके खिलाफ कौन रह सकता है? Yeah. Okay. So we are going to handle this scorpion. तो इस बिच्छू के ऊपर हम काम करने वाले अभी। काम नहीं करने वाले उसको, उसके ऊपर कोई काम नहीं, उसको लात मारने वाले, उतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, has anybody been stuck by a scorpion over here? किसी को बिच्छू ने डंक मारा है क्या? 1, 2, 3. How was it?
कैसा लगा था? Actually, when scorpion, na, when it stings you, जब बिच्छू आपको डंक मारता है ना, the pain is excruciating. वो दर्द बहुत भयानक होता है, It is so deep. वो इतना गहरा दर्द होता है, अभी सुनना, what I'm going to say. It is so deep. वो इतना गहरा होता है, You feel you're going to die, आपको ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूं, but you don't die. लेकिन आप मरते नहीं हो। That means इसका अर्थ you live in a place where there is so much pain that you're feeling you're going to die, but you don't die. You want to die, but you don't die. You want to die, you don't die. You want to die, but there is a lot of pain. लेकिन आप ऐसे स्थान पर जीते हो जहां पर आपको ऐसा लगता है बहुत भयानक दर्द है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन आप मरते नहीं हो, मरने वाला हो मरते नहीं हो, मरने वाला हो मरते नहीं हो। ऐसे स्थान पर आप जीवन जीते रहते हो। And you also say like this, और आप ऐसा भी कहते हो, ये जीवन क्यों मरेगा तो अच्छा है. This spirit makes you say like that. ये आत्मा आपको ऐसे बोलने लगाती है। Now let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Think about your life now. आपके जीवन के बारे में अभी सोचो। Are there different kinds of pain? P-A-I-N. क्या ऐसे अलग अलग प्रकार के दर्द है आपके जीवन में? Think. सोचो। I don't know. मुझे नहीं पता। It can be different. There are different reasons for pain. दर्द के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, But I don't know. लेकिन मुझे नहीं पता। But maybe this fellow is the reason behind. ये व्यक्ति उसके पीछे का कारण है। Yeah. मरना चाहते हो लेकिन मरते नहीं हो, इतना दर्द हो रहा है और अंदर हम बोल रहे हैं मरेगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मरते नहीं हम, दर्द बहुत है. So today we are going to crush this fellow. तो आज इस व्यक्ति को हम कुचलने वाले हैं। The moment you crush this fellow, जिस क्षण आप इसे कुचलोगे, a lot of pain in your life is going to go in the mighty name of Jesus. बहुत सारा दर्द आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के महान नाम में। Number 2, दूसरा, we are going to handle the serpents. इस सांप को हम कुचलने वाले हैं। Yeah. And the first one we will take is cobra. और पहला हम कोबरा लेंगे। Yeah. Now in the Bible, demons are given pictures of animals. बाइबल में दुष्ट आत्माओं को जानवरों के चित्र दिए हैं। Yeah. In the Garden of Eden, who came? अदन के बगीचे में कौन आया? Simple, no? They're given pictures. उन्हें चित्र दिए गए So you understand them. ताकि आप उन्हें समझो, So you know how to handle them. आप समझो उन पर कैसे जीतना है। That's what I'm saying. Now today is very different. मैं आपसे कह रहा हूं ना, आज की सुबह बहुत अलग सुबह है। Something God is going to break today over here. कुछ तो आज प्रभु यहाँ तोड़ने वाले हैं। Yeah. Now you know cobra. आपको कोबरा पता है? He intimidates you. वो आपको डराता है, Tries to bring fear inside you. आपके अंदर डर लाने की कोशिश करता है। Think about all the people that you are encountering who try to bring fear in your life. ऐसे हर एक लोग जिनका आप सामना कर रहे हो उनके बारे में सोचो, जो आपके जीवन में डर लाने की कोशिश कर रहे हैं। Think about all the circumstances in your life आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों के बारे में सोचो, through which fear or intimidation is trying to come. जिसके द्वारा डर या धमकाना आने की कोशिश कर रहा है। And there is all the possibility और हर एक संभवता है that these spirits are at work. कि ये आत्माएं काम कर रही है। But do you know लेकिन fear आपको is पता a है? spirit? डर एक आत्मा है। जब डर आता है ना सब भाग जाते हैं. Goliath when he came, you are shouting, all the Israel they ran. गोलियत जब आया वो चिल्ला रहा था, सारे इजराइल के लोग भाग गए। Yeah, but one एक व्यक्ति आया, Goliath, David came दाऊद आया in the name of God, प्रभु के नाम में, anointed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेकित किया गया। The moment Goliath fell, जिस क्षण गोलियत गिर गया, जितने छुपे हुए थे सब बाहर आए. आमीन। The moment Goliath falls in your life, जिस क्षण आपके जीवन में गोलियत गिर जाता है, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, lot of people who have run away from your life, they are coming back to you in Jesus' mighty बहुत name. सारे लोग जो आपके जीवन से दूर भाग गए, आपके पास लौट कर आने वाले यीशु के नाम। Yeah. 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमोथी 1:7। Yeah. God has not given you a spirit of fear. प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। Yeah. What has God given you? प्रभु ने आपको क्या दिया फिर? Power. सामर्थ। What else? और क्या? Love. प्रेम। What else? और क्या? Sound mind. शांत मन। जितना मन शांत है ना उतना तू ऊंचा जाने वाला है यीशु के नाम. आमीन। Fear is very dangerous. डर बहुत खतरनाक है, But don't worry. लेकिन चिंता मत करो, Jesus gave you authority, ना? यीशु ने आपको अधिकार। Look at the traffic guy. Hello? हाँ, और तुम जाओ. ट्रैफिक के व्यक्ति को देखो आप, चला रे तुम्ही जा. हाँ तुम्ही इकडे या. Authority. अधिकार। You also have authority. आपके पास भी अधिकार है। चला भीती या इकडे या इकडे या इकडे डर इस ओर आओ, इकडे या इकडे. इस बाजू में आओ। और ये बाजू कौन आओ? प्यार, आमीन। सामर्थ, आमीन।
संयम मन यीशु के नाम में. Amen. The moment an RTO man comes on the road, he is the king. जिस समय जो आरटीओ का व्यक्ति रास्ते पर आता है ना, वो राजा होता है. Even कोई भी रो, जब कपड़ा पहन को खड़ा रहता है ना, हाथ उठाया सबको. You should be the king. आपने राजा होना है. Be the king of your life. आपके जीवन के राजा बनो. Be the king of your family. आपके परिवार के राजा बनो. Be the king of your business. आपके व्यापार के राजा बनो. तीसरा Is a viper. वो है वाइपर. ठीक है, मराठी में हमको पता नहीं, हिंदी में पता नहीं. वाइपर मैं बताता हूं क्या है. वाइपर सिंपली ना, वो 6 महीने सोता है और उसके बाद उठता है, फिर सिंपल एक छोटा सा किच्चू देता है, फिर वापस हो जाता है. You know, some of you after every 6 months, 8 months, you have a major problem. आप में से कुछ लोगों के जीवन में हर 6 या 8 महीने में बड़ी समस्या होती है, After every 3 months. या फिर 3 महीने के बाद. और फिर वो चलता है 40 दिन, फिर उसके बाद 2 महीने आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. फिर वो जो सोया हुआ ना, वो जाग उठता है वापस. अच्छा नाच रहा है तू, ये ले. टुडे मॉर्निंग आज इस सुबह आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ, दिस साइकिल ये जो चक्र है ना ऑफ प्रॉब्लम समस्याओं का, should stop in Jesus name. वो रुकना है यीशु के नाम में. Number 4 is the spirit called Python. चौथा है अजगर. A big fella. है ना, He doesn't bite you. वो आपको डसता नहीं है, He will go around you वो आपको पूरी तरह लपेट लेता है and he is nicely squeeze you. और अच्छे से दबोचता है, So all the breath which is inside you, it comes out. ताकि सारा जो सांस आपके अंदर है ना, वो बाहर आ जाए. Yeah. Let me give you the scripture, then we'll go ahead. एक वचन देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे. Acts 16 verse 18. प्रेरित 16 में 18. This spirit actually, if you read it in the Greek, it's called the Python. यदि आप यूनानी भाषा में पढ़ोगे तो ये आत्मा जो है अजगर की आत्मा है. Yeah, ये जो है ना, yeah. ये छोटा नहीं रहता, बड़ा रहता है और ये स्क्वीज करता है, पूरी तरह लपेट लेता है. Some of you ना, you are not able to read the Bible. आप में से कुछ लोग बाइबल पढ़ नहीं पाते हो. When you open the Bible, you feel like sleeping. जब आप बाइबल खोलते हो तो आपको नींद आने लग जाती है. Some of you when you sit to pray, कुछ लोग जब प्रार्थना करने बैठते हो, you can't pray. आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो. Even if you are praying with another person, you feel like sleeping. यदि आप मिलकर प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी आपको नींद आने लगती है. Yeah. Somebody is trying to squeeze the spiritual life. कोई तो आपके अंदर से जो आत्मिक जीवन को जो दबा कर निकालने की कोशिश कर रहा है. Yeah. Somebody is trying. कोई तो कोशिश कर So रहा है. what we will do is, तो हम क्या करने वाले हैं, we'll tell him. हम उससे कहेंगे, सीधा नहीं जानने का, आज थोड़ा सा आमेन. साइड में. हमेशा याद में रखना, एक बार आइडेंटिफाई कर दिया ना प्रॉब्लम क्या है, छुटकारा बहुत जल्दी होता है. यीशु के नाम. आमेन आमेन. Number 5. पांचवा, Have you heard Jesus saying that Mark chapter 16 verse 17? मरकुस 16 अध्याय वचन 17 में यीशु ने कहा, आपने सुना है वो, These signs will follow those who believe. ये चिन्ह उनका पीछा करेंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं. मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे, निकालने वाले हो यीशु के नाम. In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में you will cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को भगाओगे. You will speak with new tongues. आप नई नई भाषाओं में बात करोगे. Mark 16 verse 18. मरकुस 16 में 18. They will take up serpents. वो सांपों को उठा लेंगे. That means they know how to handle demons. इसका अर्थ वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर कैसे जय पाना उनको पता है. You should learn आपने सीखना है to handle these fellows. इन लोगों के ऊपर जय पाना. You don't understand rocket science, no problem. अगर आपको रॉकेट साइंस नहीं समझ में आता तो भी कोई समस्या नहीं, But you should know this. लेकिन आपने ये समझना है. और यहां जीतना ही है. आमेन. And then he says, फिर आगे कहता है, if they drink anything deadly, यदि वो कोई प्राणनाशक चीज पी भी ले, that means poison is given to them. इसका अर्थ उन्हें यदि जहर भी दिया जाए, They'll not die. वो मरेंगे नहीं, They will live. वो जिएंगे. Even if poison is given, यदि जहर भी दिया गया है you'll not die. तो आप मरोगे नहीं, You'll live. आप जियोगे. अभी जाके पॉइजन मत लेना. बोले पास्टर ने बोला पॉइजन लो, कुछ होता नहीं. No, 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 no. ऐसा नहीं है. Okay. Now I want to explain it. अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं. Have you had a situation in your life when somebody has spoken something about you? आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई क्या जहां पर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है.
and so deep they have spoken. और इतनी गहरी बात बोली, And it was a pure lie. और वो पूरा झूठ था। And when you heard, और जब आपने उसे सुना, it was like poison entering you. वो आपके अंदर मानो जहर की तरह उतर रहा था। A demon used somebody's mouth to release some words. दुष्ट आत्मा ने किसी के मुंह का इस्तेमाल किया कुछ शब्दों को स्वतंत्र करने के लिए, And it has come. और वो आए, You heard it. आपने सुना, And you were not ready. और आप तैयार भी नहीं थे। Actually, when we are not ready, na, that maximum damage होता है. जब हम तैयार नहीं होते ना, तभी ज्यादातर नुकसान होता है। Yeah, I was not ready. Okay, I was not ready. Many times I was not ready. बहुत बार मैं तैयार नहीं था, So, so this poison came inside. तो ये जहर अंदर आ गया मेरे। Still God says, फिर भी प्रभु कहते हैं, तू मरेगा नहीं, आमेन, फिर भी मैं तुझे बचा लूंगा, यीशु के नाम। आमेन, आमेन। I'll save you. मैं तुझे बचा लूंगा, I'll save you. मैं तुझे बचा लूंगा। Okay, now let me talk to you about a snake. अभी सांप के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। Yeah, good serpents over there. There's a snake called black mamba. एक सांप है जिसका नाम है ब्लैक मांबा। If you run with it, ना, यदि आप भागोगे ना उसके साथ वो तुझसे ज्यादा तेज भागता है। जाओ सब गूगल करो मैं जो बोल रहा हूं। And in fact, when he runs, ना, half his body will be in the air. और जब वो भागता है ना, तो उसका आधा से ज्यादा शरीर हवा में ऐसे होता है। And the beauty of that fellow is, if he doesn't need to bite, he doesn't need to sting you. No. उसको आपको डसने की जरूरत नहीं है। Even if he touches you, यदि आपको वो छू भी ले, his poison is so strong. उसका जहर इतना गहरा है, In few hours you will die. कुछ ही घंटों में आप मर जाओगे। He doesn't need to. उसे डसने की जरूरत नहीं है, Just touch. सिर्फ स्पर्श काफी है, You're out. आप मर जाओगे। You know some poison of some people, कुछ लोगों के कुछ जो जहर है ना, when it comes to you, जब वो आपके पास आते हैं, many people die of heart attack. Do you know? बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। Hello. Anyway, I want to speak a blessing over you before I go ahead. आगे Can I do बढ़ने से that? पहले आपके ऊपर आशीष बोलना चाहता हूं मैं। करूं मैं? I pray मैं प्रार्थना करता हूं that when you leave your house, कि जब आप आपके घर को छोड़कर बाहर निकलोगे, blessed will you be when you leave your house. जब आपके घर को छोड़ के आप बाहर निकलोगे तब आप आशीषित होंगे, And when you come back, और जब आप वापस आओगे you will be blessed. आप आशीषित होंगे। When you go, जब आप घर से बाहर जाओगे you will be blessed. आप आशीषित होंगे। When you come back, जब आप लौट के वापस you will आओगे be blessed. आप आशीषित होंगे। आमेन। Okay, now listen. Now this is in Deuteronomy 28, okay? व्यवस्था विवरण 28 में ये है, Yeah. अब उधर नहीं जाएगा, but I wanted to say this. लेकिन मैं कहना चाहता था From today onwards, आज से आगे I pray, मैं प्रार्थना करता हूं, when you go out of your home, जब आपके घर से आप बाहर जाओगे you will be आप blessed. आशीषित होंगे। When you come back, जब आप वापस लौट के आओगे you will not be sick. आप बीमार नहीं होंगे। You will not come in a coffin. आप जो है कॉफिन में नहीं आओगे। You will not meet an accident. आप जो है किसी हादसे का शिकार नहीं बनोगे। But when you come back, लेकिन जब आप लौट के आओगे you'll come as a blessed man. आप आशीषित व्यक्ति के रूप में वापस आओगे। Let me just say this to all the parents. सारे माता पिता को मुझे ये कहने दो, Wake up. थक जाओ माता पिता, Yeah. Because God has put some power, authority in your mouth. क्योंकि प्रभु ने आपके मुंह में कुछ सामर्थ और अधिकार डाला है। Yeah. So when your child is going, तो जब आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, speak over the child. बच्चे के ऊपर बोलो। Child will say, क्या रोज रोज क्या मम्मी क्या बोल रही बड़बड़ रही। Let the child go. उसको बेचारे को क्या पता है? Yes. उसको पता नहीं, तुझे तो पता है ना बाबा। Amen. You can say it. आप कह सकते हो, Blessed are you when you go, जब तू बाहर जाता है तू आशीषित है, and when you come back, और जब तू वापस आएगा blessed shall you be in the name of Jesus. तू आशीषित रहे यीशु के नाम में। Blessed are your children when they go to the college, जब आपके बच्चे कॉलेज जाते तब वो आशीषित है, and when they come back, they don't come back as a drug addict. और जब वो लौट के आते तो ड्रग की लत से भरे हुए लोग बन के नहीं आते, Or when they come back, they don't come back pregnant. और जब वो आते तो गर्भवती होकर नहीं आते। Every parent has a responsibility. हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। You don't know ना, you please learn. उसके लिए ना तुम तो थोड़ा प्रार्थना वगैरह में आपको नहीं पता तो आप सीखो, और उसके लिए आपने प्रार्थना वगैरह में आना है। आना है। Ephesians 4:29. I इफिसियों think 4:29। we have that CEV. You know, words are very powerful. आपको पता है शब्द बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। So when somebody curses you, ना,
जब कोई आपको श्राप देता है ना, they are releasing a poison. वो जहर स्वतंत्र करते हैं। So you don't turn around and you also curse. तो आप घूमकर आप भी श्राप मत दो। You know why Jesus said, पता है- bless and don't curse? Have पता you है यीशु heard? ने क्यों कहा आशीष दो श्राप मत दो? Because he was saying, don't cooperate with the demons. क्योंकि वो कहते हैं दुष्ट आत्माओं के साथ तुम सहकार्य मत करो। You are a blessed man, यार. आप आशीषित व्यक्ति हो, Stay there, ना. वहीं पर रहो ना। नीचे क्यों उतर रहा है? यस, Don't go down. नीचे मत जाओ। Don't bring your level down. अपने स्तर को नीचे मत करो। You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो, Stay up. ऊपर रहो। Stop all that dirty talk. वो जो सारी गंदी बातें बंद करो, Say the right thing बात करो at the right time. सही समय पर, And help others by what you say. और जो तुम कहते हो ना उसके द्वारा दूसरों की मदद करो। Yeah. I pray enemy will not use you to release poison. मैं प्रार्थना करता हूँ शत्रु आपका इस्तेमाल नहीं करे जहर उगलने के लिए। No. And if you have done, now you should tell the Lord, I'm sorry. यदि आपने ऐसा किया है ना तो आपने प्रभु से कहना मुझे माफ करो प्रभु। मुझे माफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के बारे में बात मत करो। Don't judge somebody made in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए किसी व्यक्ति का न्याय मत करो। What I want to say, don't criticize people. मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोगों की निंदा मत करो, Don't do that. मत करो। It's a spirit. ये आत्मा है। If you stop, यदि आप रुकोगे, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ from today onwards, आज से आगे the blessing of the Lord which makes one rich and he adds no sorrow to it, that blessing of God will come upon you in the mighty name of Jesus. परमेश्वर का आशीष आता है और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ता, वो आशीष आपके ऊपर आ जाएगा यीशु के महान नाम में। Yeah. So this spirit is called the spirit of death. इस आत्मा को मृत्यु की आत्मा कहा गया है। कोई कोई लोग ना शब्दों से मारते हैं, वो हाथ से नहीं मारते, वो शब्दों से मारते हैं. And there are spirits which are working. और आत्माएं जो काम कर रही है। Psalm 110 भजन संहिता 110 अध्याय and I think verse 2. और वचन 2। तो प्रभु आपको एक छड़ी देने वाला है आमेन। और उसे कहते हैं ताकत की छड़ी. वाह। और आगे जो लिखा ना वो बेस्ट है. With that rod, उस छड़ी के द्वारा, with that strength, उस ताकत के साथ you will stay in the middle of your enemy वो आपके शत्रुओं के आप बीच में रहोगे and you will rule over there. और वहां पर आप राज करोगे। प्रभु ये नहीं कह रहा मैं तुझे स्वर्ग लेके जा रहा हूं. नहीं, प्रभु कह रहा तू यहीं रहने वाला है और जितने बदमाश है ना जो तेरे खिलाफ है उनके बीच में ही मैं तुझे रखने वाला हूं. आमेन। सिर्फ मैं तुझे एक छड़ी दे रहा हूं, वाह। ताकत की छड़ी. वही रहेगा तू, वही रहेगा, वही जिएगा, वही परिवार को बढ़ाएगा, वही बिजनेस करेगा और वही तेरे दुश्मनों के बीच में तू राज करेगा. आमेन।